हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसा शरबत जो आपके अंदर एसी लगा देगा। आपके मैदे की गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप बाज़ार से इतना महंगा जूस ख़रीदते हैं, आप इसको घर पे रेडी करें, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ताज़ा। गर्मियों के सीज़न में आप ऐसा शरबत घर पे बनाएं। आम का, कच्ची केरियों का ज़बरदस्त सा पन्ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केरियाँ लेंगे। ये देखिए, मैंने दो किस्म की केरियाँ ली हैं। एक केरी मैंने बिल्कुल कच्ची केरियाँ दो ली हैं और दो मैंने हल्की सी, ये देखें, ऑरेंज हो चुकी हैं जैसे आम की शक्ल में। ऐसी मैंने केरियाँ ली हैं, ये हल्की सी पकी हुई हैं। और जो दो मैंने ली हैं वो बिल्कुल कच्ची। इनका अच्छी तरह छिलका रिमूव करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमने ऐसे पीसीज में इनकी केरियों की कटिंग कर लेनी है। इनका सारा जो गूदा है वो बिल्कुल अच्छी तरह उतार लेना है। अभी हम दूसरी प्लेट में जो हमारी जो थोड़ी सी पकी हुई केरियाँ हैं इनको भी कटिंग कर लेंगे। इनको भी अच्छी तरह गूदा इनका निकाल लेंगे। अभी हम एक पैन में तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। जैसे पानी थोड़ा सा पकने लगेगा हम इसमें ये पकी हुई केरियाँ ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जो हमने कच्ची केरी कटिंग की थी वो भी ऐड कर देंगे और इसको हम कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। अभी हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हम सिंपल से पानी में हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए, माशाल्लाह हमारी केरियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे तकरीबन 3 कप के करीब, क्योंकि हमारी केरियाँ जो आधा किलो के करीब थी, छिलका रिमूव करने के बाद 200 ग्राम रह गई हैं। अब हम इसमें आधा किलो के करीब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, क्योंकि इनमें खटास है। हमने कच्ची केरियाँ भी यूज़ की थी। अब इसमें इलायची ऐड कर देंगे फ्लेवर के लिए। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे। हम इसमें पुदीना ऐड कर देंगे जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, खुशबू भी, और हमारे मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इससे हमारी मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाती है। अभी हम इसमें फ्रूट कलर ऐड करेंगे, क्योंकि इसका अपना कलर ग्रीन ही होता। हम गर्मियों के सीज़न में केरियों का पन्ना बना रहे, केरियों का जूस बना रहे, इसलिए हम इसमें ग्रीन कलर ऐड करेंगे ताकि खूबसूरत भी लगे, इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। इसको हम कम से कम ही 3-4 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि कलर जो है बिल्कुल अंदर पक जाए और पुदीने अपना फ्लेवर छोड़ दे, तो ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर तैयार हो जाए। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। देखिए, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह हमारा जी। अब इसमें हम तकरीबन 200 ग्राम के करीब पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको छन्नी से छान लेंगे ताकि इसका जो पल्प वगैरह जो है, पुदीना वगैरह जो भी है, सब ऊपर रह जाए और नीचे बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा ये जूस रेडी हो जाए। ये देखिए, ये सब निकल चुका है। अब हमारा ये ज़बरदस्त सा जूस रेडी हो चुका है। अब हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे, बर्फ़ डाल देंगे ठंडा होने के लिए, और इसमें हम तुख मलंगा जो हमने भिगो के रखा था वो ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और हमारा
गर्मियों में जैसे आजकल गर्मी पड़ रही है, इसमें ये ज़बरदस्त सा होता है, ठंडा होता है, हमारे मैदे के लिए, हमारे जिस्म के लिए ज़बरदस्त सी ये एक शरबत रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। आप एक बार ट्राई करेंगे, आपका बार बार पीने को दिल चाहेगा। अभी हम आइस क्यूब डाल के हम इसको ये देखिए गिलास में डालेंगे, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको देखते ही आंखों को ठंडक पहुंच जाती है, एक ठंडा ठंडा और मीठा मीठा जिया ज़बरदस्त जिया शरबत। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा ये शरबत रेडी हो चुका है। आप इसको लाजमी ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, शेयर और लाइक लाजमी किया करें और ये लाजमी पिया करें। शरबत आपके अंदर एक कूलर लगा देगा, ठंडा सा, आपका दिल अंदर से ठंडा हो जाएगा। ठंडा ठंडा यह शरबत लाजमी पियो ताकि आपको सुकून आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।